एक दिन की बात है, दूसरे गांव में उसी संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो महात्मा ने कहा, यदि किसी भक्त के मन में कोई शंका अथवा कोई सवाल हो तो वह मुझसे अकेले में मिलकर पूछ सकता है। यह सुनकर वह किसान उठकर उस महात्मा के पास गया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ सवाल हैं। यदि आप एकांत में मेरी उस शंका को दूर कर सकें तो आपकी बहुत कृपा होगी। किसान की बात सुनकर संत उसे अपनी कुटिया में ले गया। तब किसान ने पूछा, हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ मन से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। मेरा पूरा परिवार अहिंसा की मार्ग पर चलता है। कभी किसी के बारे में हम बुरा नहीं सोचते, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? उसे अपाहिज देखकर हम तड़पते रहते हैं। किसान की यह बात सुनकर संत महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और किसान के पिछले जन्म का सारा वृतांत जान लिया। कुछ देर के बाद संत ने अपने नेत्र खोले और कहा, हे भाई, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण ही हुआ है। सुनो भाई, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी यही बेटी तुम्हारी बहू थी। तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी, बेटा और बहू थे। तुम्हारा बेटा गांव से बाहर राजा के यहाँ नौकरी करता था और तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रहती थी। तुम्हारे घर में एक दुधाऊ गाय भी थी जिसकी तुम बहुत ही सेवा करते थे, परंतु अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर तुम्हारी बहू बहुत दुखी रहती थी, परंतु फिर भी वह अपने मुख से कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन तुम्हारे गांव में एक बड़ा सा मेला लगा। तुम्हारी यह बहू भी अपनी सहेली के साथ मेला देखने के लिए गई। जब शाम को वह मेले से वापस लौटी तो तुमने गुस्से में आकर अपनी बहू की टांग पर जोर से डंडा देकर मारा। वह डंडा इतनी जोर से लगा कि तुम्हारी बहू की टांग की हड्डी टूट गई और वह उस टांग से लंगड़ाकर चलने लगी। वह जब तक जीवित रही हमेशा लंगड़ाकर ही चलती रही। वह बेचारी मुंह से कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी तड़प, उसके आंसू, उसका दर्द तुम्हारे लिए एक श्राप बनकर आई और इस जन्म में तुम्हारी वही बहू तुमसे अपना हिसाब पूरा करने के लिए तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बेटी बनकर आई। पिछले जन्म में वह लंगड़ी होकर तड़पती रही और इस जन्म में तुम उसे अपाहिज देखकर तड़प रहे हो। पिछले जन्म में तुम उसे रुलाते थे, इस जन्म में तुम उसे देखकर रोते हो। तो यह सब तुम्हारे अपने पाप कर्मों का ही फल है। इसमें ईश्वर का या किसी और का कोई दोष नहीं है। हे किसान, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अपनी गाय की बहुत सेवा की थी, उसी पुण्य के कारण इस जन्म में तुम्हें निर्मल बुद्धि और ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त हुई है। तो यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का लेखा जोखा है। संत की यह बात सुनकर वह किसान फूट फूट कर रोने लगा और घर जाकर उसने मन ही मन अपनी बेटी से क्षमा मांगी और उसे गले से लगा लिया।